ओम शांति। अभी प्राप्तियों का ही समय है और उन प्राप्तियों में ज्यादा खुश रहो और फालतू की चीजों में कम जाओ। ज्यादा जास्ती इधर उधर बातें करना बंद करो। कहीं एक दूसरे के साथ बहुत बातें करते हैं, टू मच बातें करते हैं और फिर सोचते हैं हम तो बाबा के ज्ञान की बातें कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं हम बाबा के ज्ञान की? बाबा तो कहते हैं ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। नहीं तो ज्ञान की बातें ज्ञान वालों से ही करे जा रहे हैं। हाँ? या तो सुनाना है तो बाहर जो परिचित नहीं है उनको सुनो। कहीं आपस में ही लगे रहते हैं और एक दो के बस बुद्धि खराब करते रहते हैं। और बुद्धि खराब क्यों? क्योंकि शुरुआत करते हैं बाबा से, फिर बीच में आ जाते हैं इसकी उसकी, तेरी मेरी वेरी वेरी, फिर लास्ट में कहते चलो छोड़ो बीती सो बीती। और ये जो 1-1.5 घंटा लगाया है ना, इसमें बीती सो बीती नहीं, एक खाते में जमा हो जाना है और खाता खराब हो जाना है, ना हो जानी है। ना समझते हो माना खाली हो जाना है। तो मनुष्य सोचेगा मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन वो खाता खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो आत्माएं ऐसे आसुरी बुद्धि और ये गलत संग में पड़ जाती हैं और उन्हीं का साथ देती है, तो उनकी बुद्धि से ज्ञान धीरे धीरे खसकता जाता है और उनको पता भी नहीं चलता कब छेद हो गया। और छेद इतने हो गए कि खाली होता जाता है। फिर सोचते नहीं बाबा तो मेरा है, ये है, तो वो दुखी परेशान अपने जीवन में बहुत रहते हैं क्योंकि वो श्रीमत का पालन नहीं कर पाते। प्यार की कमी होती है। तो ऐसी बहुत सी आत्माएं होती है जो देखने में भी पता पड़ता है बेचारों के पास कुछ है नहीं। बाबा तो देना चाहता है पर ये ले नहीं सकते क्योंकि इन्होंने छेद वाली वो एक अपनी थाली रखी हुई है, उसी में ज्ञान भरते हैं और धीरे धीरे वो छेद वाली थाली से ज्ञान खिसकता जाता है। झोली में भी छेद होता है। भक्ति मार्ग में भी एक कथा सुनाई जाती है। झोली भरने गए थे पर झोली में छेद था और घर आते 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 झोली खाली। कहते हम तो बहुत कुछ भर के आए थे। तो झोली कौन सी? बुद्धि रूपी झोली। और बुद्धि खाली। बुद्धि में और बातें आ जाती हैं तो बाप की बात याद नहीं रहती और वो खिसकती जाती खिसकती जाती है। इसीलिए जो ज्ञान के मुख्य विशेष पॉइंट है, इनका इस्तेमाल नहीं कर पाती आत्मा, वरना तो ये कितने अमूल्य हैं। सोचो भक्ति मार्ग में वो शास्त्रों की या कोई मंत्रों की एक लाइन से वो समझते हैं कि इससे बहुत प्रोग्रेस हो सकती है या बहुत सिद्धि मिल सकती है। तो आपके पास तो डायरेक्ट परमात्मा महावाक्य है, इससे तो कितना कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो छेद है ये तो फिर लिख कर देता है सब कुछ। तो इसीलिए अभी भी बाबा समझा रहे हैं, रोज रोज समझाते हैं। तो थोड़ा अपनी चेकिंग करो, किसी और की चेकिंग करने का ख्याल छोड़ो, खुद को संभालो।